मोदी राज में बदल रही काशी की तस्वीर। जो पूरे यूपी में नहीं हुआ वो काशी में हो रहा। काशी को मिली बैलेंसिंग स्कूटर की सौगात। विकास का नया मॉडल बन रही मोदी की काशी। पहले मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहां भेजा है, फिर लगता है शायद मैं काशी जा रहा हूं, लेकिन आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। महादेव की काशी में नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में जब कदम रखा था तो मां गंगा के तट के किनारे उन्होंने यही बात कही थी, न किसी ने मुझे भेजा है न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। साल 2014 में काशी आए नरेंद्र मोदी यहां से पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े तो काशी की जनता ने भी उन्हें भरपूर आशीर्वाद देकर लाखों वोटों से जिता दिया, जिसके बाद पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और यहीं से शुरू हो गया धर्म और अध्यात्म की नगरी के कायाकल्प का दौर, जिसके बाद काशी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कहीं शहर के रेलवे स्टेशन आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ चमचमाते नजर आए तो कहीं बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार भव्य कॉरिडोर के निर्माण के बाद और निखर कर सामने आया, जिसकी वजह से काशी में देश दुनिया से आने वाले सैलानियों का सैलाब उमड़ने लगा। विकास का ये सफर यूं ही चल रहा था कि इसी बीच मोदी की काशी को एक और बड़ी सौगात मिल गई। स्मार्ट सिटी बनने की ओर अग्रसर शहर काशी की पुलिस ने भी अब स्मार्ट सिटी बनने की ओर कदम बढ़ा दिया है। तभी तो जिस बैलेंसिंग स्कूटर की सौगात पूरे यूपी में किसी शहर को अब तक नहीं मिल सकी, वो सुविधा काशी की पुलिस को मिल गई, जिससे गलियों के शहर काशी की हर गली तक टूरिस्ट पुलिस बेहद आसानी के साथ पेट्रोलिंग कर सकेगी। वाराणसी पुलिस को अभी फिलहाल 10 बैलेंसिंग स्कूटर दिए गए हैं, जिसे ऑपरेट करने के लिए पुलिस कर्मियों को खास तरह की ट्रेनिंग भी दी गई, जिससे वो बनारस आने वाले पर्यटकों की मदद कर सकें। इससे जो हमारे शहर के टूरिस्ट एरियाज हैं, जैसे मंदिर के आसपास का एरिया है, सारनाथ है, 80 घाट है इत्यादि में टूरिस्ट पुलिस को काम करने में सुविधा होगी और जो बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं उनको हम बेहतर सुविधा प्रदान कर पाएंगे। इसके साथ ही आज टूरिस्ट पुलिस का लोगो यहाँ लॉन्च किया गया है। ये लोगो सभी टूरिस्ट पुलिस कर्मियों द्वारा अपने बाह पर एक तरफ जैसे यूपी पुलिस का लोगो होता है, दूसरी तरफ टूरिस्ट पुलिस बनारस का लोगो धारण किया जाएगा, जिससे टूरिस्ट को दूर से पता चल सके कि ये टूरिस्ट पुलिस का कर्मी है और यदि उनको कोई मदद की या जानकारी की आवश्यकता हो तो उसको आसानी से उपलब्ध कराई जा सके। तो मैं समझता हूँ कि बनारस को में जो टूरिस्ट की आमद बढ़ रही है उसके तहत इस तरह की सुविधाओं की और व्यवस्थाओं को करना आवश्यक है और इसी क्रम में ये हमारा प्रयास है। थैंक यू। लगभग कितनी गाड़ियों को दिया गया, कैसे इस तरीके का इसका इस्तेमाल किया गया? 10 वाहन हमें मिले हैं अभी, जिसकी 2 दिन की हमारे पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग कराई गई है। अभी आपने देखा कि इन्होंने बहुत बखूबी इसको चलाकर आपके सामने प्रदर्शन भी किया। तो पहले खेप में हमको 10 वाहन मिले और भी हम प्रयास करेंगे कि हमें और इस तरह की सुविधा मिले। इन बैलेंसिंग स्कूटर के साथ पर्यटक थाने के पुलिस कर्मियों को काशी विश्वनाथ धाम, गोदोलिया, दशाश्वमेध, मैदागिन, 80, सारनाथ, कैंट स्टेशन, बाबतपुर एयरपोर्ट और मणिकर्णिका घाट क्षेत्र में तैनात किया जाएगा, जिससे पर्यटकों के साथ साथ पुलिस वालों को भी पेट्रोलिंग में सहूलियत मिल सके। जब से पीएम मोदी काशी से सांसद बने हैं, इस शहर को समय समय पर कुछ इसी तरह से सौगात मिलती रही हैं। इसी काशी ने मोदी राज में पहली बार गंगा में क्रूज चलते हुए देखा। इसी काशी ने पहली बार आसमान में हॉट एयर बलून को उड़ते हुए देखा। इसी काशी को नए नवेले नमो घाट की सौगात मिली। इसी काशी में पहली बार पीएम मोदी जापान के पीएम शिंजो आबे को लेकर आए।
इसी काशी में भव्य विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ और अब इसी काशी में भव्य स्टेडियम का भी निर्माण हो रहा है, जिसका डिजाइन भी भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। पीएम मोदी जब भी काशी के दौरे पर आते हैं, कोई न कोई सौगात इस शहर को देकर जाते हैं, जिससे तेजी के साथ काशी का कायाकल्प हो रहा है। बीते 9 सालों में पीएम मोदी 51,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की 500 से ज्यादा विकास परियोजनाओं की सौगात काशी वासियों को दे चुके हैं। जल्दी काशी में रोपवे की भी शुरुआत होने वाली है। रेल, हवाई जहाज, 4 लेन सड़कों से जुड़ी काशी में जिस तरह से काम हो रहा है, उसे देखकर लग रहा है कि जल्दी काशी विकास का नया मॉडल बनकर उभरेगा। काशी की इस विकास यात्रा पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वाराणसी से एनएमएफ न्यूज के लिए शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।